मुंबई से खबर आ रही है, शिवसेना शिंदे गुट ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के लिए शिवसेना की यह पहली सूची है शिंदे गुट की। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, गोविंदा ने भी ज्वाइन किया। फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट है जिसमें एक ही गाड़ी में मौजूद है एकनाथ शिंदे और गोविंदा, और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब आपको हमारे कामों में हाथ जुटाना होगा। तो 8 नामों के ऐलान यहां पर किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार विस्तार से बता दे कौन से 8 नाम हैं जो पहली सूची शिवसेना ने जारी की है। देखिए, जिस तरीके से बहुप्रतीक्षित सूची थी शिवसेना की, वो उसमें से 8 नाम आज जारी हो चुके हैं, जिसमें मुंबई से एक सीट जो अनाउंस हुई है वो है मुंबई दक्षिण मध्य राहुल शेवानी की सीट। राहुल शेवानी चूंकि शिवसेना में जो संसदीय दल के नेता थे शिवसेना के, उनकी सीट अनाउंस हो गई है। कोल्हापुर में संजय मंडलिक को मिला है, ये शिरडी से सदाशिव लोखंडे को ये जिम्मेदारी मिली है। बुल्ढाना में जो प्रतापराव जाधव सांसद थे, उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिल गई है। हिंगोली में हेमंत पाटिल ने हालांकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर इस्तीफा अपना दिया था, लेकिन हेमंत पाटिल को फिर से दी है। मावड़ की सीट जो है वो श्रीरंग बांधे को दी है। रामटेक की राजू पांडे जिनका नामांकन हो चुका है फिलहाल, और हाथ कलम में सीट धैर्यशील माने को दी है। तो ये सभी जो सांसद हैं जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, इसमें अधिकतर लोग सांसद हैं जो शिवसेना के टूटने पर शिंदे के साथ चले आए थे। उन पर पार्टी ने चित्त में विश्वास जताया है और उन्हें बदले से उम्मीदवार बनाया है ताकि आगे की लड़ाई को और आसानी तरीके से लड़ा जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि गोविंदा के आने के बाद से अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम की सीट गोविंदा को दी जा सकती है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि गोविंदा फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और उन्हें लगता है कि चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो फिर से जो उन्होंने जो छोड़ा था सक्रिय राजनीति छोड़ते समय जो कहा था कि अब वो फिर से लौट के नहीं आएंगे, निश्चित तौर पर वो हावी होगा। और उत्तर मुंबई में उनका काम ठीक नहीं था, ऐसा लोगों का आरोप था। तो वो सारी चीजें उनके सामने आ सकती है, इसलिए सस्पेंस बरकरार है कि उत्तर पश्चिम से कौन लड़ेगा। अच्छा अभिषेक, एक चीज और बताइए, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार गुट हो गया, एकनाथ शिंदे गुट हो गया, बीजेपी अपनी एक बड़ी विरासत लेकर साथ चली रही है, फिर राज ठाकरे की पार्टी मनसा भी आ गई है। ग्राउंड पर सब कुछ ठीक है? क्योंकि बीच बीच से ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि एकनाथ शिंदे भी नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है। अभी हालात परिस्थितियां ठीक है, ऑल इज वेल है? देखिए, एक चीज समझना होगा रोहित की, सबकी एक दूसरे की मजबूरियां हैं एक साथ रहने में। अजीत पवार इतना आगे बढ़ चुके हैं कि फिर से वो पीछे नहीं हट सकते। एकनाथ शिंदे इस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं कि पूरी पार्टी अब उनके पास है और वो पीछे हट नहीं सकते। और तीसरा, बीजेपी जो कि सबसे बड़ी अलाइंस पार्टनर है महाराष्ट्र के भीतर, 105 लोग विधानसभा सदस्य बीजेपी के हैं, फिर भी बीजेपी के कोटे में डिप्टी सीएम का पद आया है और 40 सीटों के जिनके पास है वो मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर तीनों की एक दूसरे की मजबूरी है कि जुटे रहना, और शायद यही वजह है कि हालांकि 2-3 सीट ऐसी है अभी पेश हुआ है। आज हालांकि अनाउंस होना था, लेकिन नासिक और सतारा की जो सीट है, नासिक की सीट शिवसेना से आ रही है। ठीक है अभिषेक, महत्वपूर्ण पॉइंट आपने जिक्र कर दिया। मजबूरी तो है ही सबकी, लेकिन ये जो संगठन अभी बना हुआ है, सरकार बनी हुई है, मजबूत कितनी है वो भी तमाम चीजें सामने आ ही रही है। बहुत धन्यवाद।